ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 18/1/2023 की। जनवरी मास तपस्या मास, अव्यक्त मास और शांति मास है। और इस मास की विशेषता इस 18 जनवरी को ही जनवरी मास में पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्टेज को, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त किया, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। और हम सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, उस ऊंची स्टेज को प्राप्त करने का है। तो इसके लिए जो पिताश्री ने जो अभ्यास किया, जो पुरुषार्थ किया, वो कौन सा था? बाबा ने उस साइलेंस का अभ्यास किया, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया। और जैसे जैसे उनकी कर्मातीत स्टेज समीप आती गई, बाबा एकदम साइलेंट प्रिय हो गए। बाबा को घड़ी की टिक टिक भी, बाबा को उसकी साउंड भी बाबा जो है पसंद नहीं करते थे। इतने साइलेंट प्रिय हो गए और उसे शांति की स्टेज में ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों की भी जैसे जैसे वो कर्मातीत स्टेज आनी है ना, सबकी आएगी। वैसे वैसे बाबा कहते आप बच्चों को क्या लगेगा, शांति अधिक प्रिय होगी, क्योंकि आप बच्चे शांति धाम के रहने वाले, शांति सागर के बच्चे, शांत स्वरूप आत्माएं हो। तो बाबा कहते जैसे वो स्टेज आपकी आएगी तो उसमें जो है आप संकल्प की सिद्धि आपकी होने लगेगी, है ना। तो वो होगा कब होगा? इसके लिए बाबा ने कहा आपको ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प की सिद्धि अगर पानी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। इसलिए जो स्टेज है साइलेंस की, वो बहुत ज़्यादा महान है, बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा ने कहा इस समय जो स्टेज आएगी तो इस स्टेज को गोल्डन एजिट स्टेज कहा जाता है। तो साइलेंस की शक्ति बाबा ने कहा आप सबको जमा करनी है, किसको? क्योंकि अंतिम सेवा इसी से होनी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा बार बार इस शरीर से अशरीरी होने का अभ्यास को बढ़ाओ। इतनी महान शक्ति है, बाबा ने कहा इससे ही उस सृष्टि की स्थापना होती है। और विश्व की आत्माएं अभी भी आप बच्चों को पुकार रही हैं शांति देवा के रूप में। तो आप बच्चे कितने अशांत और दुखी जो आत्माएं हैं, तो शांति की किरणें उनको दो। तो सबसे बड़ा बाबा ने कहा कि आज महादान यही है और सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली वस्तु है, क्योंकि वर्तमान समय हर आत्मा है ना एक थोड़े समय की शांति की प्यासी है ना, अनुभव करना चाहती हैं। इसलिए बाबा ने विशेष हम बच्चों को इसके लिए कहा। फिर बाबा ने कहा कि एक विशेष बात बाबा ने अटेंशन दिलाया कि आप बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा तो करते हो, लेकिन अपने आप से भी प्रतिज्ञा करो कि हमसे अब कोई विकर्म ना हो। अभी बाबा ने कहा कौन सा जो ठेका लेना है, जितना हो सके दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को सुधारना है, अपने संस्कारों को ठीक करना है ना, दूसरे को नहीं देखना है। हर समय बाबा ने कहा शुक्रिया बाबा के लिए निकलना चाहिए। अब कोई भी हमारे अंदर कोई कमी ना रहे, कोई खामी ना रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने है ना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, है ना, श्रीमत पर चले तो ट्रस्टी बन करके दिखाया। ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को भी ट्रस्टी बनना है, सब कुछ सफल करना है ना। बाद में तो सब कुछ भी काम नहीं आने वाला, ये सब नष्ट होने वाला है। विघ्न तो आएंगे, बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन आप बच्चों को विघ्नों से नहीं डरना है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, है ना, बाप समान। आप बच्चों को परफेक्ट बनना है। तो अभी हम आज की वाणी हम सुनेंगे विस्तार से। आज की मुरली का प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है ना। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे कि भविष्य के लिए बात आ रही है। बच्चों ने बाबा से कौन सा सौदा किया है
और उस सौदे से संगम युग पर कौन सा फायदा है? उत्तर, देह सहित जो भी कुछ कखपन है पुराना, या जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब कुछ बाप को अर्पण कर बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ ले लेंगे, है ना। तन मन धन जो कुछ भी इस समय है हमारे पास, तो बच्चे कहते हैं सब कुछ नया ले लेंगे। तो यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और अपार खुशी भी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। लोगों को बताओ कि हम सदा के लिए निरोगी और धनवान बनते, संपत्तिवान बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो बाबा के पास, तो आत्मा अभिमानी हो, बाबा की याद में बैठो। और यह जो अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, हमेशा के लिए। बाबा कहते ये अटेंशन देना है, जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। फिर क्या होगा? विकर्मों का सजा खानी पड़ेगी, विकर्म रह जाएंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए, है ना। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया हुआ है वो बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना। एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम, है ना। बाबा ने प्योर बनने के लिए, है ना, दृष्टि को, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर ये युक्ति बताई है ना। तो जैसे दुनिया में लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है, देहभान की हो गई है ना, विकारी पतित दृष्टि हो गई है। और बाबा ने हम बच्चों को बहुत गहरी पॉइंट है ये। एक आंख में क्या कहा? आप बच्चों की एक आंख में शांति धाम। तो शांति धाम क्या है? आत्माओं का घर, है ना। और वह कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। और उस घर में क्या है? उस घर में सब पवित्र आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। स्वीट घर, मीठा घर है। मन सदा उसकी स्मृति रहे, है ना, वही आपकी स्मृति में, बुद्धि में रहे। तो एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। वो भी पवित्र दुनिया है, स्वर्णिम युग है। वहाँ भी देवताएं कैसे हैं? पवित्र हैं। एक वर्षे का नशा भी हो, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति का नशा हो, वही आपकी नज़रों में, नयनों में छाया हुआ हो, वही आपकी स्मृति में हो, तो अन्य कोई बातें तो आएंगी ही नहीं, है ना। बाबा ने कहा जब ऐसा होगा तभी आपके नयनों से क्या होगा? साक्षात्कार होंगे। तो जब शांति धाम याद करेंगे, शांति धाम नयनों में होगा, तो शांति धाम वाला शांति का सागर भी तो होगा ना। तो उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो, है ना, औरों को रास्ता दिखाने वाली, रोशनी देने वाले। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब भी कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, लाइट हाउस हो तो रोशनी मिलनी चाहिए, है ना। ज्ञान दो उनको, नॉलेज दो कि यह दुख धाम है, शांति धाम, सुख धाम में चलना चाहते हो, इशारा देना है उनको। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना। समुद्र में क्या होता है? लाइट हाउस जो होता है वो जहाज़ों को रास्ता दिखाते, रोशनी दिखाते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो तुमको भी सुख धाम और शांति धाम का सबको रास्ता बताना है।
चलते फिरते बाबा ने कहा। वो लाइट हाउस तो एक स्थान पर होता है, लेकिन आप बच्चों को चलते फिरते लाइट हाउस बनना है, वरना कोई भी वंचित ना रहे। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए, सबको ज्ञान की राह दिखानी है, ज्ञान की रोशनी देनी है। तो दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। बाबा ने कई बार बताया, ठीक है, कई बार बताया है कि जितनी बाबा की याद होगी, जितनी आपकी योग की स्थिति होगी, उस आत्मा को लग जाएगा, तीर लग जाएगा, है ना। जिसको तीर लगता है, कौन सा तीर? ज्ञान बाण, है ना। तो एकदम घायल हो जाते हैं ना, स्थूल में किसी को तीर लग जाता है, छटपटाने लगते, घायल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या करना है, ज्ञान का तीर लगाकर उन्हें घायल करना है। अर्थात घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं, है ना। इस घायल होने में कोई तकलीफ नहीं है, है ना। बाबा के पास बिल्कुल निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, असर होता है ना योग युक्त होकर के समझाने से। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाबा को भी कशिश होती है। बहुत स्पेशल पॉइंट है ना। देखो, बाबा को याद करेंगे, अनुभव कब होता है? अगर दिल से याद करते ना तो बाबा भी याद करता है, वही होती है, उसी को कहते अनुभूति। तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों पर बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, है ना। बाबा की तो सबके प्रति शुभ भावना है। पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाबा है ना, शिव बाबा है। उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को ही नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। बाबा ने कहा स्वीट होम को याद करेंगे तो बाबा तो याद आएगा ही, वरना स्वीट होम में बाबा को याद करना है। बाबा ने ये भी कहा है ना, कई बार कहा है कि ऐसा नहीं कि कल शांति धाम को याद करना है तो खाली घर ही याद करो। बाबा ने कहा शांति धाम में उस बाबा को वहाँ याद करना है, क्योंकि वहाँ आप बच्चों को जाना है उस घर में। सिर्फ उस स्वीट होम ही नहीं, मिल्कियत भी चाहिए ना आपको, संपदा चाहिए, संपत्ति चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करो, है ना। नशा चढ़ाना है, वर्षे को भी याद करना है। तो बाबा आए हैं, अगर वर्षा भी याद करेंगे तो वर्षा देने वाला भी याद आएगा। कनेक्शन है ना। शांति धाम को भी याद करेंगे तो शांति धाम में रहने वाला याद आएगा ना। और अगर जीवन मुक्ति धाम, उस स्वर्णिम युग को याद करेंगे तो उसमें भी वहाँ ले जाने वाला कौन है? बाबा। तो बाबा तो ज़रूर याद आएगा। तो बाबा आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, है ना। कोई डिफेक्ट ना रहे, एकदम संपूर्ण बेदाग बन जाए, ऐसा बनाने आए हैं। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि कहाँ तक हम परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाबा बताते रहते हैं। परफेक्ट बनने में बाबा कहते हैं जो मुख्य जो रोड़ा आता है, जो कमी है, जो परफेक्ट बनने नहीं देती है, वो कौन सी है? बाबा कहते हैं वो मुख्य खामी है। खामी माना जो अवगुण, कमजोरी जिसको बोल सकते हैं, वह है देह अभिमान की। ये जो देह अभिमान की जो अवस्था स्थिति है, ये देह अभिमान अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, माना हमारी जो स्टेज है उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए देह को भूलना है, बिल्कुल भूल जाओ। मैं बिल्कुल ज्योति स्वरूप आत्मा, निराकार आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, अभ्यास करना है। बाप को बाप का बच्चों में कितना लौ रहता है, हम सभी फील करते। बहुत बहुत टू मच बाबा का हम बच्चों से प्यार है ही प्यार का सागर। बाप दादा दोनों प्यार करते। बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, है ना। कितना खुश होता है बाबा।
हम सभी ने अव्यक्त में अनुभव किया है। बाबा जब दृष्टि देते हैं, कितनी मधुर मुस्कान, बाबा इतना, बाबा की जो हर्षित मुक्ता है, सबके दिल को मोहने वाली। हाँ, तो वो जो है बाबा की जो खुशी है ना, वो बच्चे भी फील करते हैं। बाबा जो है, बाबा के नैन जो स्थिर नहीं होते, चारों पूरे हॉल में अपने बच्चों को देख देख कर बाबा क्या होते, हर्षित होते हैं। तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए ना। बाप को याद कर अंदर में गदगद होना चाहिए, है ना। इतना बाबा के प्रति लव हो, इतना प्यार से बाबा को याद करो, अंदर से गदगद हो जाओ। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, है ना। पारा चढ़ेगा कैसे? याद की यात्रा से बहुत बड़ा कनेक्शन है ना। क्योंकि याद किसको कर रहे हैं? खुशियों का भंडार परमात्मा है ना, खुशियों का सागर है वो। तो उनको जितना हम याद करेंगे उतने ही खुशी का पारा चढ़ेगा। वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे, है ना। वही पद पाएंगे जो पहले पाया था, लेकिन पुरुषार्थ तो फर्स्ट है ना, करना है ना। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी होकर के देखते हैं, है ना। साक्षी होकर देखते हैं, अर्थात बाबा को कुछ भी रिंचक भी जो है उसका असर नहीं पड़ता। जो हो रहा है वही राइट है ना। बच्चे अगर ऊंचा चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो बाबा साक्षी होकर देख रहा है, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चा वैसा ही कर रहा है, वैसा ही पार्ट बजा रहा है जैसा पहले बजाया था, वही बजा रहा है। और बाबा समझाने भी देते रहते हैं। साक्षी होकर तो देखते हैं लेकिन छोड़ नहीं देते हैं, बाबा समझाते भी हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवलेस सर्विस करते हैं, है ना। बाबा की जो सर्विस है बेहद की, खुदाई खिदमतगार बन करके वो सर्विस में मददगार बनते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाप कर ही क्या सकते हैं, है ना। बाप को तो तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाबा फिर खड़ा कर देते हैं। किसके थ्रू? मुरली के द्वारा। संजीवनी बूटी है ना, माया बेहोश करती। इसलिए तो बाबा क्यों कहते हैं अगर उमंग उत्साह बरकरार रखना है ना, तो इसलिए मुरली मिस मत करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि संजीवनी बूटी है ना। इसके थ्रू बाबा फिर से उमंग उत्साह का संचार कर देते हैं, पावर भर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कौन बाप? शिव बाबा है। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। शिव भोला तो एक का ही नाम है ना। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूबल हीरा बनते हो। जीवन कौड़ी जैसा हमारा जीवन बन गया है और बाबा हमें बहुत मूल्यवान क्या बना रहे हैं? हमारा जीवन को हम आत्माओं को हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो वैल्यूबल हीरे जवाहर होते हैं ना, बहुत कीमती जो हीरे जो होते हैं, कीमती जवाहरत होते हैं, तो उनको सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कहाँ रखते हैं? हमेशा बैंक में रखते हैं ना। अगर घर में होगा तो चोर चोरी करके ले जा सकता है, लूट हो सकती है, लेकिन सेफ्टी कहाँ समझते हैं? बैंक में लोग रखते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार तुम ब्राह्मण बच्चे भी बहुत वैल्यूबल हो, है ना। आप भी हीरा बनते हो तो आप बहुत मूल्यवान हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो, बाबा के घर में क्या है? बैठे हैं, बाबा के सानिध्य में हैं, बाबा के पास हैं। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, सुरक्षित। भगवान के बने तो एकदम सुरक्षित। हाँ, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में मनुष्यों के पास जितना भी धन दौलत है,
अरबों खरबों भी हो, लेकिन वो सब खत्म हो जाना है। सब नष्ट होना है, कुछ भी नहीं रहेगा, ना रहेगा ना उनको मिलने वाला है कुछ, है ना। जो है यही है, आगे के लिए तो पूरा खत्म, है ना। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है। उसकी तुलना में जो सतयुगी दुनिया में बाबा ने हमें जो दिया था, अपार जो संपदा थी हमारे पास, है ना, सोने के महलों में रत्न से जो जड़ा हुआ, हीरे से जड़ा हुआ, उसमें रहते थे, उस हिसाब से अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा ना, अभी तो मुरली चली थी बीच में, कौड़े के मालिक बन गए। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है। माना तुम बैगर बन गए ना, सब कुछ बाबा को दे दो। ये देह भी नहीं है, यह भी बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। कैसे? क्योंकि तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है ना, और सौदा किया ही है भविष्य नहीं दुनिया के लिए। इसलिए कहते हो बाबा से, बाबा ये देह सहित जो कुछ हमारे पास एक कखपन है ना, ये सब आपको देते हैं। कौड़ी तुल्य है जो कुछ भी हमारे पास है, और आप फिर वहाँ सब कुछ आपसे ले लेंगे। देखो बच्चे, बाबा कहते कितने होशियार हैं, है ना। बाबा ने ज्ञान बच्चों को क्या दिया, और बच्चे भी क्या हैं, चतुर सुजान के बच्चे चतुर हैं। कहते हम सब पुराना आपको देते हैं, फिर वहाँ आपसे हम ले लेंगे। तो जैसे तुम क्या हो गए, सेफ हो गए, आपका सब कुछ सेफ हो गया, क्योंकि ट्रस्टी बन गए ना, तो क्या हो गए, सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। अब समझ में आए सबको? बाबा की तिजोरी में सेफ हो जाना माना बाबा की अमानत समझकर यूज करना। जो कुछ भी मेरे पास है, ये मैंने पहले बाबा को दिया, और बाबा ने मुझे वापस किया, लेकिन ट्रस्टी बनाकर, कि अपने मन से, मन मत में हम यूज नहीं कर सकते, पर मत में उसे नहीं लगा सकते। हम श्रीमत प्रमाण कायदेशीर उसे हमें लगाना है ना। और ईश्वरी कार में तो लगाना ही है ना। तो सब क्या हो गया, सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सब कुछ सेफ हो गया, सबका नष्ट होने वाला है। तो किसका सेफ होगा? जो रियल में ट्रस्टी बनेंगे, बाबा को जो समर्पण मन बुद्धि से करके श्रीमत प्रमाण जो चलेगा ना, उसका सेफ है। लेकिन अगर कोई कहता है बाबा का है, लेकिन अगर मनमत में यूज कर रहा है, श्रीमत प्रमाण यूज नहीं कर रहा है, व्यर्थ गंवा रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको ये नहीं समझना है कि वो भी मेरा भी सेफ हो गया। कथनी और करनी में समानता चाहिए। नहीं तो कई बार क्या कहते हैं, कई बाबा के बच्चे होशियारी मारते हैं ना, सब कुछ बाबा का है, हमारा है ही क्या, और अपने ही लगा रहे हैं, अपने मन मत में लगा रहे हैं, व्यर्थ में लगा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष हम बच्चों को अटेंशन रखना है, ये गहराई से समझने की बात है। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा समय है, फिर हम अपने राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं अभी पूरी हो रही है। यह बाप कितना लवली प्योर है, कितना पवित्र है, इतना प्यारा बाबा। 5,000 चक्र में इतना प्यारा बाबा नहीं मिलेगा, इतना प्योर। तो वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे, उतना अथाह लवली बनेंगे। उस प्यारे बाबा को याद करके संग का रंग लगेगा ना, तो मन बुद्धि से जितना उसे याद करेंगे, उससे अटैच रहेंगे, उतने बाबा के समान प्यारे बन जाएंगे। बने थे ना, कैसे बने थे? देवताएं कितने प्यारे हैं, लोग देखते रह जाते हैं, कितना प्यार करते, कितने लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है। तो बाबा कहते देवता बन जाएंगे, प्यारे बन जाएंगे, अर्थात देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक देखो इस सृष्टि के कलयुग के अंत तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, जो कोई भी देहधारी, कोई भी चीज अंत घड़ी पिछाड़ी में
याद ना आए। तो जो लवली चीज होगा ना, जो प्यारी चीज होगी वही याद आएगा। अगर बाबा से हमें अथाह प्यार होगा, असीम प्यार होगा, तो बाबा ही याद आएगा। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। होता है ना कभी कभी, चलो किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता उस बात को, लेकिन कोई भूल हमसे हो गई है और वो श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो स्वयं से नहीं छिप सकते ना, तो अंदर दिल खाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके अपने को सुधारना है, अपने को ठीक करना है, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, है ना, बाबा कहते सभी नंबरवार हैं, क्योंकि पद भी नंबरवार है, सतयुगी में पोजीशन नंबरवार है, तो पुरुषार्थ भी नंबरवार है। लेकिन हाँ, अटेंशन क्या रहे, हमसे कोई भूल ना हो। जवाहरत में भी नंबरवार होते हैं, कितने रत्न होते हैं, कोई कम कीमतीवान होता है, कोई बहुत कीमतीवान होता है, तो ऐसे आत्माएं भी है ना। तो कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, आत्माओं में किसी में बहुत इतनी कमी है, कमजोरी अवगुण है ना, कोई तो एकदम प्योर होते हैं। तो बाबा भी क्या है, जौहरी है ना। तो बाप को एक एक रत्न को देखना होता है। बाबा ने कहा ना, रोज अमृत वेले बाबा देखता है, तब तो मुरली सुनाते हैं, हर बच्चे को देखता है। संगम युग में जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, पुरुषार्थ की जो रेस कर रहे हैं, बाबा एक एक बच्चों को देखता है, क्योंकि सभी रत्न हैं। तो ये कौन सा रत्न है, ये कौन सा रत्न है ना, बाबा नाम लेते हैं ना रत्नों का, क्या क्या नाम लेते हैं मुरली में हमेशा, नीलम, पन्ना, मोती, हीरा, और कई बाबा नाम लेते रहते हैं ना। तो ये देखते हैं कौन सा रत्न है, फिर इनमें कौन सा डिफेक्ट है, क्या अभी तक इसके अंदर जो खामी है, क्या कमजोरी अवगुण है, ये भी बाबा देखते हैं। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाबा देखेंगे ना, तो बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है ना। ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है, हीरों के व्यापारी थे, जिसमें एकदम बिल्कुल जो फ्लोलेस होता था, बेदाग जो हीरा है, तो उसको क्या करते थे बाबा, जो है ना, उसको सोने की डिब्बी में रखते थे। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। चलो बाबा देखते हो तो अलग बात है, लेकिन बाबा कहते हर बच्चे को, दूसरे की भले दूसरे का पता नहीं होगा, लेकिन हर एक अपनी कमजोरी को भली भांति जानता है ना, कि मेरे में कौन सा डिफेक्ट है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने काम दिया कि पुरुषार्थ करके उसे निकालो, कि आप जब चेक कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आपके दिल खा रही है कि ये जो है अच्छी चीज नहीं, आपके पास जो है अवगुण है, तो निकालो। बाबा कहते हैं उसे रखो नहीं। अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है, वाह तकदीर वाह। सदगुरु की भी वाह वाह करेंगे, अपने तकदीर की भी वाह वाह करेंगे, और किसकी करेंगे, वाह ड्रामा वाह। और तुम्हारे दिल से क्या निकलता है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका शुक्रिया, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर के हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। हम जो कुछ भी अभी करेंगे, बाबा जो हमें दे रहा है उसकी तुलना में क्या है, मुट्ठी चावल ही तो है। ऐसा नहीं कि 2 मुट्ठी चावल, ऐसा नहीं, 2 मुट्ठी चावल अर्थात जो कुछ भी हम बाबा को जितना भी हम करें, हमारे पास जिस अनुसार से है, हम जो भी करेंगे वो मुट्ठी चावल की ही तरह है ना, जो महल हमें मिलने वाला है, जिससे इतनी प्राप्ति होने वाली है। तो बाबा कहते हैं हमें जो है सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न बाबा देते हैं, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान का ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, रोज मिलता है, 365 दिन मिलता है, अनेक प्रकार के जो रत्न बाबा कहते ज्ञान रत्न बाबा हमें देते हैं, बहुत बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा,
उतना औरों का भी शुद्ध बनाएंगे। तो हृदय शुद्ध कैसे बनेगा? योग की स्थिति से। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हृदय अर्थात जो आत्मा है वो शुद्ध बनती जाएगी। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। हाँ, कई बच्चों को योग लगाने का बहुत शौक होता है ना, बाबा की याद में घड़ी घड़ी बैठेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, योग लगाना भी है और औरों को भी क्या करना है, औरों को भी योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान है, बाबा कहते रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, है ना। सच्चा हीरा, बेदाग हीरा बनने के लिए सबसे पहले जो पुरुषार्थ है वो आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ करना है। देह भान पूरा निकाल दें, है ना, देह को भूल जाएं, बाबा कहते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें हीरा बनना है ना, हमें प्योर हीरा बनना है, बाप समान बनना है। तो प्यारे मीठे बाबा ने भी क्या उनसे अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, फलाने आत्मा है। अपने को तो आत्मा समझा और प्रत्येक को आत्मिक दृष्टि से बाबा ने देखने का पहला, बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए जो पुरुषार्थ बाबा ने किया वो कौन सा था? आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जो हमारा क्या है, पहला पाठ है ना। इसके उससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकेंगे अगर ये पक्का नहीं करेंगे, ये अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि आधार है ये। ना पवित्र बन सकेंगे, ना योगी बन सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहला जो है अभ्यास है वो है देही अभिमानी, देह भूल जाए और देह के अंदर जो आत्मा है उसके अभिमान में रहें। बाबा को याद करो। बाबा, बाबा अक्षर सबसे मीठा, बहुत मीठा है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ में ले जाएंगे। तो ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। हाँ, चकनाचूर होना माना इतना असीम डूब जाओ, सब भूल जाओ। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ना, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ट्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार बाबा कहते सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे, है ना। बाबा इतना नशा चढ़ाते तो आत्मा भी कहती है अच्छा। बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है ना, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। राइट हैंड बनना अर्थात जैसे राइट हैंड से हर जो शुभ कार्य है राइट हैंड से किया जाता है ना। तो हमें हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते हुए श्रीमत प्रमाण बाबा का सहयोगी बनना है, चलना है ना। ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे बाबा की अवज्ञा हो। तो ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं, शुभ कार्य में राइट हाथ ही लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, है ना, क्योंकि मिटने वाली दुनिया से क्या लगाव रखना, क्या मोह रखना, है ना। मोह रखेंगे तो क्या होगा, कष्ट होगा और बुद्धि फंस के रह जाएगी। इसलिए बाबा कहते ये तो कब्रिस्तान बननी है, इसलिए इसे बुद्धि हटा दो। धंधा अधूरी बच्चों आदि के चिंतन में मगर मरे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे, ठीक है। इसलिए अंत घड़ी एक बाबा की याद हो, शिव बाबा की याद हो, सबको बाबा की याद दिलाना है, कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे।
देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी हो जाती है। ठीक है, इसलिए धन का भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, है ना। अगर धन एक्स्ट्रा है, बाबा कहते खाओ पियो जमा करो, तो अपना सेव कर लो, सेवा में लगा लो, है ना, लालच नहीं रखो। उसी फिक्रात में शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। धन धन जिनके पास होगा ना, कईयों को इतने लालच होता है, जमा करते करते उसी को याद करते रहते हैं, धन को, शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर हमारी श्रीमत प्रमाण कहाँ तक चलते हैं, देखते हैं बाबा, है ना। किन बच्चों को देखते हैं जो कहते हैं ना, मेरा बाबा, मेरा सब कुछ बाबा का है। तो कथनी करनी कितना समान है, कितनी समानता, चेक तो करेगा ना बाबा। बाबा के पास तो सब हिसाब है ना। फिर बाबा कहते हैं कि चलो अर्पण किया तो कहाँ तक चल रहे हैं। शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होकर दिखाया ना, इसलिए फॉलो फादर क्यों कहते हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा ने इतना राजा महाराजाओं जैसी उनके पास अथाह प्रॉपर्टी थी, सम्मान सब कुछ था उनके पास, बहुत संपदा थी। लेकिन बाबा क्या किया, बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को समर्पण करके ट्रस्टी बन गए। कहीं भी एक कौड़ी भी बाबा ने उसे मन मत में नहीं लगाया, व्यर्थ नहीं गवाया। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बनकर संभाला, अमानत समझा। बस ईश्वर के काम में लगाना है। तभी तो इतने बड़े यज्ञ की स्थापना हुई ना। उस समय तो कोई सेवा करने वाले थोड़ी थे। इतने यज्ञ में रहने वाले कितने 400 बच्चे, खाना पीना रहना, हम इतने शहजादा शहजादी जैसे, तो ये किससे हुआ। बाबा ने जो समर्पण किया था उसी से तो जो इतनी बड़ी पालना यज्ञ बना ना, यज्ञ की पालना हुई, स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है ना। तन मन धन, बाबा कहते हैं ना, समय श्वास संकल्प ईश्वर अर्पण करके ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बाबा से याद प्यार ले लेंगे। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। और आज की अव्यक्त मुरली में ही एक और अव्यक्त महावाक्य है, इसे भी सुनते हैं। 1977 में इसे बाबा ने चलाया था। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव पूछ रहे हैं बाबा। बहुत समय कर सकते हो, आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा कर सकते हो, आवाज में आने का कि आवाज से परे का, पूछा है बाबा ने। तो हर एक को ये निरीक्षण करें, देखें। तो बाबा बता रहे हैं आगे, जितना लास्ट स्टेज हर आत्मा की, जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। और इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बाबा कहते हैं होगी। और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे, है ना। बाबा के पास इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पे, है ना, फास्ट सेवा होगी। अनेक आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। उस आकर्षण में, उस वाइब्रेशन में अनेक आत्माएं बाबा के पास आएंगी। और यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के, है ना, एक पॉइंट ये बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी कहते हैं ना,
तो बाबा ने कहा ये जो अंतिम जो स्थिति है ना, तो यही जो शक्तिशाली स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती है। चाहे टेलीफोन की बात देखो, है ना, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती, कान में जैसे कोई बोल रहा हो, है ना, दिल्ली से कोई बात कर रहा हो। टीवी दूरदर्शन द्वारा, है ना, दूर देश का जो समाचार है, दृश्य है, कैसे दिखाई देता, समीप दिखाई देता है। ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को बाबा का संदेश पहुंचा सकते हो। और वो ऐसे अनुभव करेंगे, बाबा कहते कि जैसे कि साकार में, अभी हमारे पास साकार में आकर के किसी ने संदेश दिया है ना। हम सभी को याद है ना, आप सभी को याद होगा कि शुरू शुरू में जो यही सेवा हुई ना, किसी को बाबा, जैसे बाबा मधुबन में है ब्रह्मा बाबा, लेकिन लगता था जैसे कि बाबा का साक्षात्कार हर जगह शुरू हो गया, किसी के पास बाबा पहुंच गए। तो ये सेवा हुई ना उस समय। तो ऐसे ही अगर हम इस ऐसे स्टेज के द्वारा सेवा करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा जैसे हमारे सामने आकर के साकार में किसी ने संदेश दिया है ना। तो दूर बैठी हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगी आत्माएं, है ना, जिनकी हम सेवा करेंगे। तो वो आत्माएं क्या अनुभव करेंगी, जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं, संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इस सिद्धि की विधि क्या है ना, संकल्प की सिद्धि कब होगी, बिना विधि की सिद्धि तो हो नहीं सकती। तो बाबा ने विधि बताया है और इस विधि को यूज करके उस सिद्धि को प्राप्त करना है। ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। शांति क्या है, गोल्ड है। इसे ही गोल्डन एजेड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से क्या होगा, बाबा कहते जितना जितना शांत स्वरूप में उस साइलेंट की स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो कम खर्च वाला नशीन बनेंगे, है ना। संकल्प भी कम खर्च होंगे, बोल भी ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि बोलने की इच्छा नहीं होगी, तो सब कुछ बच जाएगा, है ना। अनुभूति करते रहेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है, बाबा ने कहा बैलेंस। हम संतुलन रखना है, किसमें, हर कर्म में, हर संकल्प और बोल में। कहते ना तोलो और बोलो, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो, उतना ही सोचो। संबंध संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध और संपर्क। तो बैलेंस माना, संबंध संपर्क में बैलेंस माना। पहले जो मिलना होता था वो लौकिकता के आधार से या साधारण मिल लेते थे, लेकिन जब ऐसे स्टेज बन जाएगी तो साधारण के बजाय क्या होगा, अलौकिक दिखाई देगा, है ना। जिससे भी हमारे संबंध संपर्क क्या हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, आत्मिक भाईचारे के हो जाएंगे, पवित्रता के हो जाएंगे, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा, है ना। हमें भी सब आत्मिक रूप में दिखाई देंगे और उन्हें भी अलौकिकता का अनुभव होगा, सामने वाले को भी। हर एक के मुख से, मन से फिर क्या निकलेगा, ये तो चमत्कार है। और समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की जो स्पीड है और विश्व सेवा की जो स्पीड है वो तीव्र गति की चाहिए, है ना। अभी जिस प्रकार समय इतनी फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड है ना। बहुत, बाबा कहते हैं ना, मंजिल के एकदम करीब पहुंच गए हो, बहुत समीप हो। तो इस समय के प्रमाण क्या होना चाहिए,
हमारी पुरुषार्थ में भी तेजी होनी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। और विश्व की सेवा, उसकी गति भी तीव्र होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ और सेवा दोनों का क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए ना, बराबर। तभी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं आपकी, बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं। और इष्ट देव, वहां कहते हैं आप बच्चे, इष्ट देव उनका जो आह्वान है ना, वो कम कर रहे हो। वो आपको पुकार रही हैं, वो दर्शन करना चाहती हैं, एक झलक पाना चाहती हैं। कब हमारे इष्ट हमसे मिलेंगे, कब हमारे इष्ट की हम झलक देखेंगे। और आप जो इष्ट देवता है ना, क्या सुस्त पड़े हो, उनका आह्वान कम कर रहे हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा ने कारण बताया, और कारण को अगर हम जान लिया तो निवारण हमको करना पड़ेगा ना। तो कारण है अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है ना, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज, हाँ, इस साइलेंस की शक्तिशाली स्टेज है ना, तो इस स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत ही नहीं मिलती है ना। बाह्य मुक्ता में चले जाते हैं, क्योंकि हद का जो संस्कार स्वभाव है ना, वो क्या करता है, वो समय ले लेता है, उसमें बिजी हो जाते हो। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है ना। ज्वाला रूप अर्थात बिल्कुल बीज रूप उस साइलेंट की स्टेज में जाना, सबसे शक्तिशाली स्टेज है ना। एक की लगन में एकाग्र होना, देवान से परे। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है कि कैसे टू मच बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, व्यस्त हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, बाबा ने कहा, कारोबार में रह गए, अपनी खुद की हद की प्रवृत्ति में। तो बाबा कहते जो वास्तविक स्टेज होगी ना, जो आनी है सबकी, सदा फ्री रहेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आज जहाँ पे जिस प्रवृत्ति में आज बिजी है, वो कुछ काम रहेगा नहीं अंत के समय में। तो बाबा कहते हो ऐसी स्टेज होगी, एकदम फ्री हो जाएंगे आप। तो क्या होगा, सिद्धि भी होगी उस समय और फ्री भी रहेंगे। तो जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए है ना, साइंस के जो साधन हैं वो धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कोई रॉकेट है तो रॉकेट का नियंत्रण कहाँ से होता है, उसका कंट्रोल रूम यहीं से धरती पे होता है ना। स्थूल वतन में यहाँ पर ही होता है, और यहाँ से ही उसको कंट्रोल करते हैं, भेजना, हाँ, उसको मोड़ना, उसको नीचे उतारना, सारा कंट्रोल जो है ना वो यहाँ से ही होता है। जैसे जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप है ना, बाबा कहते हो तो साइंस के साधन की बात है। तो जो शांति के शक्ति के स्वरूप है ना, इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो चाहे, जिस आत्मा की चाहे वो सेवा, है ना, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते क्या, बाबा कहते वो कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करना होगा, पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, जहाँ आप बिजी हो गए हो हद की प्रवृत्ति में, उससे परे क्या बनो, उपराम बनो, उपराम रहो, तो आप भी कर सकते हो। ये बाबा ने बताया प्लस पॉइंट। तो जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है, आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा जो सर्विस है उसका बैलेंस
प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, बाबा ने कहा, है ना। दोनों का बैलेंस रखो। उसके द्वारा तो करना है, लेकिन बाबा कहते टू मच उसके द्वारा नहीं करना है। बाबा ने कहा सूक्ष्म रूप में भी आप जो है सेवा की को बढ़ाओ, है ना। संकल्प की जो सेवा है, संकल्प शक्ति को यूज करो, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा। प्लान्स तो बहुत बना रहे हो बाबा, सब देखते सुनते रहते हैं ना, सेवा की बहुत योजनाएं बनाते हैं। बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं, है ना। आप तो बनाते हो, लेकिन बाप दादा की योजना जो है ये अलग है, बताते हैं। कौन सा बता रहे हैं? बैलेंस ठीक करो, बैलेंस रखो। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और विशेष कार्य के बाद फिर विशेष रेस्ट भी लेते हो ना। लेकिन फाइनल प्लान में बाबा ने जो प्लान बताया है, फाइनल जो स्टेज में अथकपन का अनुभव करेंगे। बाबा ने पहले बताया ना, अभी जो मुरली सुना तो पहले पैराग्राफ में, कि जो है उस समय फ्री महसूस करेंगे। तो फ्री के साथ क्या अनुभव करेंगे? अथकपन, मतलब थकावट क्या होती भूल जाएंगे, हल्के रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प की सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, देह की प्रवृत्ति अपनी प्रवृत्ति है ना, हद की प्रवृत्ति हुई ना, और उससे जुड़ा हुआ सब कुछ इसमें आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उस प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान है, बाप दादा वरदान दे रहे हैं। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। एक बार फिर से वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। विस्तार है, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, है ना, जो आत्माएं उस स्थिति में स्थित होंगे, तो वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है, जिसकी वर्तमान समय महती आवश्यकता है। वर्तमान समय जिसकी आत्माएं प्यासी हैं। अब है स्लोगन। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है ना। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है ना। विश्व कल्याणकारी में सब आ गया। प्रकृति के 5 तत्व भी आ गए, प्रकृति में रहने वाले सभी जीव सभी आ गए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, हाँ, हमारी जो भावनाएं कल्याण की होंगी, पवित्र होंगी, उतने ही प्रकृति में वो वाइब्रेशन, पवित्र प्रकंपन फैलेंगे। और पवित्र प्रकंपन फैलेंगे, सतो प्रधान प्रकंपन फैलेंगे, और सृष्टि क्या होगी? प्रकृति के 5 तत्व उस पवित्र प्रकंपन को, है ना, तो उसको धारण करके अपने अंदर समा कर प्योर बनते जाएंगे।
अपने मूल स्टेज को वो प्राप्त करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं। हम जो मनसा सेवा करते हैं, आत्मा समझकर जो हम परमात्मा को याद करते हैं, तो वो पवित्र जो किरणें हैं परमात्मा से जो हमें मिलती है, वो गुण और शक्तियाँ, तो वो क्या होती हैं? वो पूरे प्रकृति के पांचों तत्वों में आत्माओं के साथ साथ उसमें भी समाहित होती हैं। तो सबके प्रति बाबा कहते हैं इसी को ही शुभ भावना रखना कहा जाता है, क्योंकि भावना जो है अंदर से होती है ना, संकल्प से होती है। तो यही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।